So students, in this lecture we are going to discuss Dravidian architecture. In our previous lecture we discussed Nagar style of architecture. So जो नॉर्थ के पार्ट में स्प्रेड हुआ था, तो हम पढ़ेंगे द्रविडियन आर्किटेक्चर या साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि साउथ में डेवलप हुआ था. तो द्रविडियन स्टाइल as well as South Indian style of architecture. South Indian स्टाइल. सी गाइस, आपने देखे होंगे साउथ में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. जस्ट बाउंड्री बार उससे कवर अप मिलेंगे, साइज बड़ा वो मिलेगा, गेट बड़े बड़े देखने को मिलेंगे. तो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, तो अब थोड़ी सी कलाकारी तो दिखानी पड़ेगी ना हमें. तो एटलीस्ट थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं, उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट करता जाऊँगा और आप राइट डाउन करते जाइएगा. तो एक रफली डायग्राम बना के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा. और आप चाहे तो इस टाइप का डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चाहे तो और बेटरली टाइम एग्जाम में अपना जो डायग्राम है आप बना के अपना टाइम ख़राब कर सकते हैं, या फिर एक रफली बना के. एग्जामिनर को क्या है, उसको तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है. तो guys, please write down first point. Unlike the Nagar temple, the Dravidian temple is enclosed within a compound wall. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो ओपन होते थे, मतलब हाँ वो सिटीज टाउन्स के अंदर होते थे, बट बाउंड्री वॉल्स के कंपाउंड वॉल के सराउंडिंग के अंदर नहीं होते थे. बट द्रविडियन स्टाइल जो आर्किटेक्चर है वो उनके अंदर एक सराउंडिंग जो वॉल से आप देखने को मिलेंगे, मतलब एक पूरा क्लोज कैंपस आपको देखने को मिलेगा. So next point, the front wall has an entrance gateway in its center, which is known as गोपुरम. तो जो फ्रंट वॉल है, ठीक है, जैसा कि इसमें क्या, जस्ट सपोज अगर हम सपोज यहाँ से एंटर कर रहे हैं, हालांकि इसमें होता है कि आपको इसमें चारों साइड आपको गेट देखने को मिल जाएंगे. बट सपोज जस्ट लाइक हमारी जो लाइन के अकॉर्डिंग हम जाए, तो इसकी फ्रंट जो पार्ट है टेम्पल का, अगर हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको एक बहुत ही डेकोरेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. जैसे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े, आपने कोई टेम्पल देखा हो तो पिक्चर देखिएगा, फिर रियल में आपने साउथ में कोई विजिट किया हो, वहाँ के टेम्पल्स देखे हो, तो बहुत ही गेट के साइड देखेंगे बहुत बड़े बड़े साइज होते हैं गेट के. जैसे दूर से देखने लगता है कि यही टेम्पल होगा, बट नहीं, चारों गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, बट उसके बीच में जो टेम्पल होता है, वो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वो गेट से छोटा होता है. तो जस्ट वही कि जैसे एंट्रेंस में आपको वो बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसे यहाँ पे ये लोग गोपुरम बोलते थे. गोपुरम हम लोगों ने लिखा क्या कि द फ्रंट वॉल हैज एन एंट्रेंस गेट अवे इन इट्स सेंटर which is known as Gopuram. Please write down next point. The shape of the main temple tower known as Vimana. तो जो मेन टेम्पल का जैसे मैंने इसका टॉप व्यू बनाया टेम्पल का, तो ये जो मेन टेम्पल है इसका जो टॉवर है इसको ये लोग हम विमान बोलते थे, विमान या विमाना बोलते थे. जैसे हम लोग नागर स्टाइल में अगर हम लोग देखें तो वहाँ हम क्या बोलते थे, हाँ आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं तो भूल चुका हूँ पढ़ाकर. तो नागर स्टाइल में अब याद कीजिए और अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, नहीं तो फिर रिवीजन कीजिए कि हम लोग नागर स्टाइल में उसको क्या बोलते थे. नागर स्टाइल में दो चीज़ में, जैसा आप देखेंगे तो खजुराहो टेम्पल में और गुजरात के उसमें उसको सेम बोलते थे, बट आप ओडिशन टेम्पल में जाएंगे तो उसके लिए फिर एक अलग नाम हो जाता था. ओडिशन टेम्पल उसमें जगमोहन बोलते थे, और बाकी उसमें गर्भगृह बोलते थे. तो यहाँ पे इसको विमान बोलते हैं. तो the shape of the main temple tower known as Biman in Tamil Nadu is like a stepped pyramid that rise up geometrically. Write down. Is like a stepped pyramid that rise up geometrically rather than the curving शिखर of North Indian. तो वो ये जो टेम्पल का इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इस टेम्पल का जो शिखर, इसको हम लोग शिखर बोलते हैं, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो वो एक पिरामिड के शेप में, जैसे आप मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे कम 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 इस टाइप से ऊपर हाइट वाइज बढ़ते जाता है, पिरामिड की शेप में आप उसको देखने को आपको मिलेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ
कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वायर और अ टेम्पल टैंक इनक्लोज विद इन द कॉम्प्लेक्स। हमने डिस्कस किया था नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कि वहाँ पे रिजर्वायर है, वाटर टैंक का कोई उसे देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको सारे टेम्पल्स में जैसे आपको रिजर्वायर एंड वाटर टैंक देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो अगर जैसे ये साउथ इंडिया मैप, ठीक है, यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा, पाम्बन आइसलैंड। इस आइलैंड पे आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा, रामेश्वरम टेम्पल। तो रामेश्वरम टेम्पल की गाइस अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जस्ट व्हेन लॉर्ड ड्रामा वेंट टू श्रीलंका, जस्ट बिफोर वेंट टू श्रीलंका ही वर्शिप्ड हियर लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है यहाँ पे, और जो लॉर्ड राम ने उसको बनाया था, और ही मेड शिवलिंग बाय हिमसेल्फ। रेत के शिवलिंग उन्होंने बनाया था। अगर मेथोलॉजी की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड रामा जब श्रीलंका पर अटैक करने आए थे उससे पहले उन्होंने यहाँ पे पूजा की थी, समुद्र क्रॉस करने से पहले। तो उसका जो रेत का शिवलिंग बनाया था उसकी पूजा यहाँ पे की थी, उसका अभिषेक किया था। तो जस्ट वह उसके बाद ये टेम्पल बना है यहाँ पे। तो ये इसमें आप अगर आज आप इस टेम्पल को देखेंगे तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ शिवलिंग बना के शिवलिंग की स्थापना की थी, टेम्पल तो उन्होंने बनवाया नहीं था। जब बाद में टेम्पल डेवलप हुआ तो आज जब आप आज जाकर रामेश्वरम का टेम्पल देखेंगे तो उसको उसमें आपको सेम ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सेम आपको विमाना देखने को मिलेंगे, सेम आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, सेम सारे कंपाउंड वॉल देखने को मिलेंगे आपको, सारा सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप से। उसके बाद जस्ट यू कांट बिलीव, यू वुड बी सरप्राइज टू इस टेम्पल के अंदर, रामेश्वरम के टेम्पल के अंदर इस टेम्पल के अंदर 22 वाटर टैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। 22 टैंक्स मतलब जस्ट ये इसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर मंदिर का जो इतना एरिया है इसके अंदर आपको 22 वाटर टैंक्स देखने को मिलेंगे रामेश्वरम में। तो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, subsidiary shrines are either incorporated within the main temple tower or located a distinct separate small shrine beside the main temples। जस्ट डिस्कस की जो मेन टेम्पल है, बड़ा टेम्पल है, वो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। जो छोटे सपोर्टिंग टेम्पल अगर इस कैंपस के अंदर है तो वो फिर आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से। एग्जाम्पल, प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल, कांचीपुरम, तंजोर, Madurai and Kumbakonam are the most famous temple town of Tamil Nadu during the 8th to 12th century. The role of temple was not limited to the religious matter alone. इस लाइन का क्या मैटर, इस लाइन का क्या मतलब है? The role of temple was not limited to the religious matter alone. तो इसका हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 पॉइंट और लिख लीजिए, उसका हम लोग इसका जो मीनिंग है वो हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। And temple become rich administrative center controlling vast area of land. Just there, the next point, just as there are many subdivisions of the main type of Naga temples, there are subdivisions also of Dravidian temples. हाँ guys, तो जब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको, रोल ऑफ टेम्पल वाज नॉट लिमिटेड टू द रिलीजियस मैटर अलोन। मतलब टेम्पल्स का उस टाइम जो रोल था वो सिर्फ रिलीजियस मैटर्स को लेकर नहीं था। उस टाइम टेम्पल्स जो का रोल से टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस मैटर को, सिर्फ धर्म को अफेक्टेड नहीं करते थे, टेम्पल्स पॉलिटिकल मैटर्स को अफेक्टेड करते थे, सोशल मैटर को भी अफेक्टेड करते थे, इवन इकोनॉमिक मैटर्स को भी अफेक्टेड करते थे। जस्ट उस टाइम पे आप देखेंगे, उस टाइम पे कोई हम लोगों ने डिस्कस किया मॉडर्न टाइम पे, उस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो रिलीजियस वाज द रेगुलेटर ऑफ द सोसाइटी। उस टाइम पे जो रिलीजियस था वो सोसाइटी को रेगुलेट करता था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे आज हम लोग डरते हैं कि भाई जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी से बहुत सारे लॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, हर चीज़ के हर क्राइम के लिए आपको एक नया लॉ देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे आईपीसी के। तो आज हम लोग डरते हैं कोई क्राइम करने से पहले कि भाई अगर आज हम कोई क्राइम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस टाइम पे लोग डरते थे रिलीजियस से, लोग डरते थे भगवान से कि भाई अगर हम ये गलती करेंगे तो हमें ये सज़ा भगवान देंगे। उस टाइम पे लोगों को ये डर था रिलीजियस को लेकर। तो दैट टाइम रिलीजियस वाज द रेगुलेटर ऑफ द सोसाइटी। आज वैसा कुछ नहीं है, अच्छा आज कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता। उसके बाद गाइस सेम एक चीज़ होती है कि इफ़ जैसे अगर हम बात करते हैं इफ़ रिलीजियस वाज द रेगुलेटर ऑफ द सोसाइटी देन वी कैन एज्यूम दैट कि
temple was the center of the society, if temple was the center of the religion, yes, of course we can say कि temple was the center of the regulator of the center of the sorry temple was the center of the religion, क्योंकि जस्ट अब सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है तो वो रिलीजन को रेगुलेट करेंगे। तो गाइस उस टाइम पे ये होता था कि जैसे कि उस टाइम पे मेनली हम लोग देखते हैं कि 3 जो डेटीज थी उनको लोग मोस्टली पूजा करते थे, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म में शक्ति की ज़्यादा लोग पूजा करते थे। उस टाइम पे जो लोग नहीं, जो रूलर होते थे, जो किंग होते थे, वो भी उन्हीं डेटीज को पूजा करते थे, उन्हीं को मतलब जस्ट वो लोग बोलते थे कि हम इस भगवान के वंशज है और उनके आदेश के उसमें हम लोग राज कर रहे हैं, और उनके मतलब यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि सिंबल हम उनके सिंबल में वो है, ठीक है, तो वो कर रहे हैं, भगवान के उसमें राज कर रहे हैं, तो उनकी आज्ञा को लेके, और जो वो हमारे पूर्वज है, हम उनके वंशज है, ऐसे बोल के लोगों को रूल करते थे। क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन को वो लोग एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो करते थे। जैसे अब भाई जैसे आज होता है कि जैसे कोई कंट्री अपने उसको कन्क्योर करे तो अपने अकॉर्डिंग रूल, ब्रिटिशर्स ने किसी बहुत सारी कंट्रीज को कन्क्योर किया था तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चलाया। तो उस टाइम पे ये होता था कि भाई अब उस टाइम के जैसे कोई राजा ने किसी दूसरे राज्य पे अटैक किया, उसके स्टेट को कन्क्योर किया, तो फिर वो वहाँ अपने रिलीजन को, जिस डेटी को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग फिर मंदिर डेवलप करवाएगा, लोग भी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे उस टाइम पे मंदिर को लेकर एक बहुत होता है कि जो जितने बड़े मंदिर बनवाएगा वो उतना बेटर वो होगा था। तो उस टाइम पे जस्ट लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी रिलीजन का यूज़ होता था। जस्ट लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको, ताकि लोग एक सपोर्ट करें उस राजा को। सी गाइस, आई टोल्ड यू अर्लियर कि हिस्ट्री में ना डेट और टाइम चेंज हो जाता है, डेट, टाइम और प्लेस चेंज हो जाते हैं, बट जो इंसिडेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। तो उस टाइम भी सेम वो चीज़ होती थी आज भी सब वही होता है देखने को, तो वो एक अलग मैटर है। तो सेम कि लोगों को अपने तो इसलिए जस्ट होता था कि भाई बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, उसके बाद मंदिर को ग्रांट्स दिए जाते थे, जो मंदिर के पुजारी है उन्हें ग्रांट दिए जाते थे, जस्ट टैक्स फ्री ग्रांट्स दिए जाते थे, टैक्स फ्री विलेजेस दे दिए जाते थे। जैसे अगर हम उसके बाद तो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को भी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप हुई थी उसे भी ग्रांट दिया गया था। तो इस टाइप से होता है कि उस टाइम जो जितना बड़ा मंदिर बनवाएगा वो उतना बड़ा प्रॉस्पर वो होगा। तो जस्ट उसके बाद जैसे हमने जो डिसाइड वो किया, डिस्कस किया कि ये तो हो गया सोशल इम्पैक्ट की, जस्ट टेम्पल्स का जो है सोशल इम्पैक्ट हुआ करता था। अब उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी कि जो राजा कॉन्क्योर करेगा वो उसके अकॉर्डिंग चलाएगा अपने को, तो वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता था। उसके बाद एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता था कि उस टाइम पे मंदिर भाई बहुत वेल्दी हुआ करता था। जैसे किसी राजा ने मंदिर बनवाया तो वो दान करेगा, उसके स्टेट के, उसके राज्य के जो अमीर जो व्यापारी हैं वो दान करेंगे, और लोग भी दान करते थे। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो वेल्थ होती थी, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती थी वो टेम्पल्स के पास होती थी। उसके बाद जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मतलब नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो फिर राजा वहाँ से सपोर्ट लेता है टेम्पल से कि भाई चलो ठीक है, तो टैक्स वैक्स लगा के, तो वो भी एक जरिया होता था। तो इकोनॉमी भी बढ़ती थी ऑब्वियसली, तो जितना ज़्यादा वेल्दी राजा होगा उतना वेल्दी टेम्पल्स होंगे। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। एंड गाइस एक बात और, that time a temple becomes symbol of the prosperity. Even we can also say that not only temples, just the temples become the symbol of prosperity of the ruling family, royal family. तो जस्ट तीनों फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर जब हमने डिस्कस किया कि टेम्पल्स जो सिर्फ रिलीजियस फैक्टर को अफेक्टेड नहीं करते थे, सोशल फैक्टर हमने डिस्कस किया, सोशल फैक्टर क्या सोशली क्या अफेक्टेड टेम्पल्स इफेक्ट करते थे, पॉलिटिकल फैक्टर हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकली क्या टेम्पल का क्या इम्पैक्ट हुआ करता था, एंड इकोनॉमिकल फैक्टर की ऑब्वियसली वेल्थ होती, प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी। तो इसलिए हम लोग देखेंगे जो इन्वेडर्स आए उन लोगों ने टेम्पल्स को लूटा, उस टाइम टेम्पल्स के पास ज़्यादा, जो मंदिरों का खजाना हुआ करता था, मंदिर के पास बहुत ज़्यादा दान के रूप में पैसा हुआ करता था। आज भी आप देखेंगे साउथ में अगर आप टेम्पल्स में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा दान, हम लोग आज भी करते हैं तो इंडिया में। तो इसलिए उस टाइम जो इन्वेडर्स आए थे इसलिए उन्होंने टेम्पल्स को लूटा था। तो जस्ट मंदिरों को तोड़ा, तो मंदिरों को तोड़ने का उस टाइम पे पर्पस किसी धर्म को इफेक्टेड नहीं करना था, धार्मिक भावनाओं को इफेक्टेड नहीं करना था। उस टाइम मंदिरों को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन था, पॉलिटिकल इंटेंशन था कि हाँ, एक तो मंदिर से दूसरा राजा की पॉलिटिकल, भाई अब मंदिर टूटा, इमेज तो डाउन होगी ना, उसके सबसे ज़्यादा पैसा राजा अपने घर में नहीं रखता था, सबसे ज़्यादा पैसा तो राजा खजाने में रखा रहता था, बट राजा के महल में सिक्योरिटी होती थी, बट उस टाइम मंदिर में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो सब उस ज़्यादा पैसा भी होता था, इसलिए मंदिर को लूटा जाता था उस टाइम पे। तो टेम्पल बिकम a place of high economic importance. एंड टेम्पल वॉज नॉट ओनली रिलीजियस सेंटर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट वॉज सोशल सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर एंड इकोनॉमिक सेंटर। सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, देयर आर बेसिकली ऑफ 5 डिफरेंट शेप्स
जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नागरा स्टाइल के 5 टाइप से हम लोग डिस्कस किया था, तो द्रविडियन स्टाइल में 5 डिफरेंट शेप से टेम्पल बनते हैं। तो प्लीज राइट डाउन फॉर द स्क्वायर यूजुअली कॉल्ड पुंटा। तो स्क्वायर शेप बनता है, स्क्वायर शेप, सॉरी दिस इज कॉल्ड कुटा। देन नेक्स्ट रेक्टेंगुलर और शोला और अगत्सरा। तो जो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, दैट इज कॉल्ड शोला। एंड व्हाट वाज नेक्स्ट, अगत्सरा, अगत्सरा। देन इलेप्टिकल कॉल्ड गजापृष्ठ। गजापृष्ठ मतलब बैक साइड ऑफ एलिफेंट। तो इलेप्टिकल कॉल्ड गजापृष्ठ और एलिफेंट बैक, और ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटायता। तो नाम बहुत डिफिकल्ट है, लोग बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी मीडियम में ज़्यादा टफ, मतलब सिलेक्शन नहीं होते हिंदी मीडियम वालों के। भाई इतने वोकेबुलरी ज़्यादा डिफिकल्ट वोकेबुलरी हिंदी की होती है एज कंपेरिजन टू इंग्लिश, तो इंग्लिश इजी पड़ता है। डिराइविंग फ्रॉम वेगन वॉल्टेड, vaulted shape of apsidal chaityas with a horseshoe shaped entrance facade usually called a nasi. Then next सर्कुलर, जो सर्कुलर शेप है उसको बेटा बोलेंगे। जो सर्कुलर शेप है, सॉरी सर्कुलर शेप, उसको हम बेटा बोलते हैं। ऑक्टागोनल को अस्त्राशा, ओ सॉरी अस्ताशा। सेम ये यहाँ पे जी है, यहाँ पे एश आ जाएगा। अस्ताशा। Then next point, the Pallavas were one of the ancient South Indian dynasties. They spread their empire to various parts of the subcontinent at time, reaching the borders of Odisha, and their links with Southeast Asia were also strong. So guys, Pallava dynasty, one of the most important dynasty of the South. तो उस टाइम पे साउथ में मतलब सबसे ज़्यादा टेम्पल्स वो होते थे। जैसे साउथ की जो डायनेस्टी है तो नॉर्थ तक उसने आके अपने टेम्पल्स ने अपने आप को स्प्रेड किया, बट अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्थ के जो रूलर्स है वो साउथ तक कभी पहुंच नहीं पाए। जैसे क्योंकि अगर हम नॉर्थ का एरिया देखते तो भाई वो पूरा प्लेन होता था, इन्वेडर्स नॉर्थ से ही आते थे, तो नॉर्थ से उनको आके पूरा प्लेन एरिया, इतना कोई पहाड़ इतना कुछ हुआ नहीं करता था, ठीक है। तो वो लोग सीधा डायरेक्टली आके इतना जल्दी लूट कर निकल जाते थे। बट साउथ में पहुंचना भाई इतना ज़्यादा पठार है, पहाड़ है। साउथ का जब आप मैप देखेंगे, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग साउथ को देखें तो साउथ तक पहुंचना इसलिए मुश्किल था। तो पहुंच भी गए तो भाई लूट के भागना ही तो है, लूट के। भाई नॉर्थ से तो भागने के लिए पूरा प्लेन मैदान आपको पड़ेगा, सीधा भागना है। बट वहाँ पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, हिल्स देखने को मिलेंगी, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए जैसे हम उस टाइम देखे तो नॉर्थ के जो रूलर्स थे वो साउथ में अपना कभी इम्पैक्ट नहीं बना पाए, और साउथ के रूलर्स थे वो नॉर्थ में इजीली अपना इम्पैक्ट बना पाए। जैसे औरंगजेब ने कितनी कोशिश की बट डेक्कन में अपना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बना पाया था वो। सेम थिंग की हिस्ट्री में डेट, टाइम और प्लेस चेंज हो जाते हैं, बट जो इंसिडेंट्स है वही रहते हैं। उस टाइम पे भी जो नॉर्थ के रूलर्स थे वो इतना साउथ में अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाए। सेम आज भी पॉलिटिकल चीज़ें देख लीजिए अब, तो इतना जो नॉर्थ के वो हैं पॉलिटिकल पार्टी तो साउथ में इतना इम्पैक्ट नहीं बना पाती है। वहाँ पे या तो उनको लोकल पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है, फिर रूलर जो पार्टी होती है वो लोकल पार्टी से रूल करती है। सो सेम चीज़ है। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट फर्दर। ऑल्थो दे वर मोस्टली सेवाइड, सेवरल वैष्णवा शेन आल्सो सर्वाइव फ्रॉम देयर रेंज। तो मोस्टली सेवाइड और मतलब लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु के टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे। एंड देयर इज अ नो डाउट दैट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉन्ग बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। उसके बाद जैसे हम लोग पल्लव डायनेस्टी की बात करेंगे, पल्लव डायनेस्टी से सेवाइट भी देखने को मिलेंगे, वैष्णवाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और बुद्धिस्ट मतलब साउथ में आप देखेंगे, आप साउथ में जाएंगे तो थोड़ा मतलब आप कहेंगे वो जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाएंगे डेवलप्ड बाय द पल्लव डायनेस्टी।
The earlier building, it is generally assumed were rock cut, and while the later one was structural. Just rock cut, पहले जो rock cut buildings हुआ करती थी, जैसे किसी पहाड़ को, चट्टान को काट के वहाँ मंदिर बनाया जाता था. उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब डेवलपमेंट हुआ तो फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल बनने लगे, जो हमें आज देखने को मिलते हैं. The early buildings are generally attributed to the reigns of Mahendravarman I, a contemporary of the Chalukya king पुलकेशिन सेकेंड ऑफ कर्नाटका. तो जो सबसे पहला मतलब बिल्डिंग्स, अगर जब टेम्पल, अगर पल्लव डायनेस्टी में टेम्पल डेवलपमेंट की बात करें तो महेंद्र वर्धन फर्स्ट ने स्टार्ट किया था. और उसके बाद वो जो कंटेम्प्रेरी, उनके कंटेम्प्रेरी में चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकेंड के जो कर्नाटक में थे, वो दोनों अब दूसरे के पैरेलली मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम में वो करते थे. द अर्ली बिल्डिंग आर जनरली जो हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज द मामला. Narsingh Varman first, also known as Mamala, and he developed the most important city, which is मतलब उसका उस सिटी का जो इम्पैक्ट है आर्ट एंड कल्चर में, उन्होंने पहले नाम डिस्कस कर चुके हैं एक बार. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या इम्पैक्ट है आर्ट एंड कल्चर में, तो प्लीज राइट डाउन फॉर द नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज मामला इज इनॉग्रेटेड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क एट महाबलीपुरम. जो महाबलीपुरम जो बिल्डिंग वर्क आप देखने को आपको देखते हैं, जो डेवलप्ड बाय द नरसिंह वर्मन फर्स्ट, या उसे मामला बोलते हैं. तो इसीलिए उस सिटी को जो मामलापुरम भी बोलते हैं, महाबलीपुरम, विच कम टू बी नोन आफ्टर हिम एज मामलापुरम. तो उसके बाद इसको मामलापुरम भी बोलते हैं. जस्ट प्रीलिम्स में ऐसे ही उस पर कंफ्यूज कर देता है वो, तो वो आपको ध्यान रखना. The shore temple at Mahabalipuram was built later, probably in the reign of Narsingh Varman II, also known as the Rajsimha, who reigned from the 700 to 720 BC. ठीक है. नहीं, उस टाइम पे जस्ट बहुत सारे मतलब अगर आप महाबलीपुरम पे जिस टेम्पल का सर्च करेंगे तो जो शोर टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम, ठीक है. अब शोर ऑब्वियसली अगर सी के नियर तो इसलिए शोर टेम्पल बोल सकते हैं उसे. तो अगर आप उसकी इमेज सर्च करेंगे तो उसे मतलब अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उस टाइम पे डेवलप हुई थी, बट आज हमें वो देखने को नहीं मिलती है. बट उस टाइम पढ़ते तो वो क्यों क्योंकि वो जस्ट समुद्र के नियर बना हुआ था, तो इरोजन होता था. तो उस टाइम पे फिजिकली वेदरिंग भी होती थी, और मतलब होती थी क्या, इतने टाइम हो चुका है, 700 BC में बना, अभी हम 2022 में जी रहे हैं, तो इतना लंबा टाइम पीरियड का. तो जस्ट समुद्र के पास ऑब्वियसली इरोजन तो जाहिर सी बात है. और दोनों टाइप के इरोजन होते हैं. हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे. क्या फिजिकल इरोजन भी होता था. फिजिकल इरोजन विंड के कारण होता था, पानी के कारण होता था, वेव्स आती थी उसके कारण फिजिकल इरोजन होता है. फिर केमिकल इरोजन, जो नमक, समुद्र के पानी में नमक होता है, तो केमिकल इरोजन भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पे. तो दोनों टाइप के इरोजन के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब भाई अब उसके पास अब बना हुआ समुद्र के पास में, तो इरोजन तो पॉसिबल बात है. तो अब इरोजन से चीज़ें डेवलप तो नहीं होगी ना, मतलब डिस्ट्रॉय होगी, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है. मतलब बहुत सारी चीज़ें कहीं टूटा हुआ मिलता है, फिर जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसके पहले यहाँ पे ये बना हुआ था, बट आज जो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो सिर्फ इरोजन के कारण. टेम्पल हाउस 3 shrines, two to Shiva, or facing east, one facing east and the other west, and a middle one of the Vishnu. तो इसमें 3 मंदिर है, 3 श्रेणी से आपको देखने को मिलेंगे. तो 2 जो मंदिर टेम्पल है वो आपको देखने को, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ईस्ट साइड और वेस्ट साइड का. जो मिडिल में है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है. तो यही वो इसी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पल्लवा स्थित इट वाज शिवाइट एंड वैष्णवाइट बोथ. In the compound there is a evidence of a water tank, an early example of Gopuram, and several other images. Just see guys, we discussed before some second कि in the compound of there was a evidence of water tank. मतलब evidence, but आज वो देखने को नहीं मिलता. एविडेंस हमको देखने को मिलता है कि हाँ भाई यहाँ वाटर टैंक हुआ करता था. मतलब वो डिस्ट्रॉय किस चीज़ से हुआ, इरोजन के कारण. एंड अर्ली एग्जाम्पल ऑफ गोपुरम एंड सेवरल अदर इमेजेस. Sculpture of the bull Nandi, Shiva's mount line the temple walls, and these along with the carving on the temple lower walls have suffered severe disfiguration due to erosion by salt water, leaden air and other the centuries.
ठीक है, इस स्कल्पचर नंदी का स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाएगा, बुल नंदी सेम ही होते हैं, तो स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, बट वो कुछ हमने डिस्कस किया ना, कुछ डिस्ट्रॉय या कुछ मतलब मिलेंगे कि कुछ टूटे हुए मिल जाएंगे, या हाँ भाई कुछ का एविडेंस मिलेगा यहाँ पे था बट अभी नहीं है, तो वही इरोजन के कारण, वो टाइम के साथ इरोजन होता गया तो उसके कारण डिस्ट्रॉय होता गया। देन द मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर कॉल्ड एज राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल was complete around 1009 by complete around 1009 by Raja Chola, and is the largest and tallest of all Indian temples. See guys, फेमस टेम्पल आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो राजराजेश्वर टेम्पल। अब राजराजेश्वर नाम क्यों रखा, क्योंकि अब जो जिस राजा ने बनवाया था उसका नाम राजा था, चोला डायनेस्टी का, तो राजेश्वर मतलब नाम से बोल रहा है कि भाई राजा का ईश्वर, तो इसलिए उस टेम्पल को राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। वो अपने नाम से उन्होंने राजा ईश्वर को इंक्लूड किया, राजा का ईश्वर जो भी राजा, तो इसलिए उस टेम्पल का नाम राजा राजेश्वर रखा गया, और डेवलप्ड बाय द राजा ऑफ चोला डायनेस्टी, इसको बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। It is in this temple that one noticed for the first time two large gopuram gateway tower within with an elaborate sculptural program which was conceived along with the temple. तो जिस इस टेम्पल में हम आपको देखेंगे, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक गोपुरम है, बट इसमें आपको दो गोपुरम देखने को मिले, जैसे सपोज अगर चारों साइड नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये सब बंद है, फ्रंट लाइन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको दो गोपुरम देखने को मिलेंगे। दो गोपुरम कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे ये आपका एंट्रेंस है, ये फर्स्ट आपको गोपुरम है, जैसे आपने इसको एंटर किया, देन आफ्टर सम डिस्टेंस एक और गोपुरम आपको देखने को मिल जाएगा। तो टू एंट्रेंस गेट है, टू गोपुरम आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद विद एन इलेबोरेट स्कल्पचरल प्रोग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी, एनिमल्स की, डेटीज़ की, और जो भी सब अब उस टाइम पे भी क्या है, अगर आज भी हम कोई स्कल्पचर बनाते हैं, किसी उस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या डेवलप करेंगे, जो चीज़ हम सामने हमको देखने को देखते हैं वही चीज़ हम लोग इमेजिनेशन में जो चीज़ होती है वही डेवलप करेंगे ना। तो इससे हम डेटीज़ या एनिमल्स या कुछ रिलीजियस मार्क्स वगैरह वही सब स्कल्पचर हम आपको देखने को मिलता है, वो तो इलेबोरेटली स्कल्पचर हमको देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम विच वॉज कंसीव्ड अलॉन्ग विद द टेम्पल्स। नाउ वी विल डिस्कस सब टाइप ऑफ Dravida architecture, that Dravida style of temple architecture. So first we write down heading subtype of Dravida style. Guys, you might be hear about Tenali Rama and Raja Krishna Dev Rai. यस, यू माइट बी हेड, इवन बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी, एक कार्टून सीरियल आता था वो आपने देखा होगा, मतलब मेरे बचपन में तो आता था, मैंने तो देखा था, आप लोगों का पता नहीं। तो वही तेनाली रामा एंड राजा कृष्णदेव राय। जस्ट तेनाली रामा के बारे में बोलते हैं कि ही वॉज अ मोस्ट वाइज पर्सन एट दैट टाइम, बहुत ही बुद्धिमान थे। और तो हालांकि राजा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, ही वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो नाउ वी विल डिस्कस विजयनगर एम्पायर, आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट आर्ट एंड कल्चर में हम उसका आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट होता है टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग विजयनगर एम्पायर, विजयनगर लेगेसी। So please write down first point. They introduced the concept of enlarged high enclosure wall. Enlarged high enclosure walls and more decoration on these high enclosure walls and gopuram. तो गाइस यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर में लोगों ने बड़ी और इनक्लोजर वॉल्स इंट्रोड्यूस की, और उन जो वॉल्स इंट्रोड्यूस की थी वो प्लेन वॉल्स नहीं थी, उन पर डेकोरेशन था, स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाएगा, डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे।
एट द गोपुरम, गोपुरम मतलब हमने डिस्कस किया था, गोपुरम यहाँ पे द्रविड़ आर्किटेक्चर में जो गेट होते थे बड़े बड़े साइज के उसको गोपुरम बोलते थे, तो गोपुरम की सराउंडिंग वॉल्स डेवलप हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग। सेक्युलर बिल्डिंग, अब सेक्युलर से मतलब यहाँ पे हम लोग किसी रिलीजियस या धर्मनिरपेक्षता से मतलब नहीं है, हम अब प्लीज यहाँ हिंदू मुसलमान लेके मत बैठ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में सेक्युलरिज्म का और ही मीनिंग निकल जाता है, वो हिंदू मुसलमान को कनेक्ट कर देते हैं, बट वो नहीं है। यहाँ पर सेक्युलरिज्म का मीनिंग ये है कि जैसे बिफोर द विजयनगर एम्पायर जस्ट जो मेन फोकस था टेम्पल आर्किटेक्चर का वो सिर्फ टेम्पल पे था। तो विजयनगर टाइम पे टेम्पल डेवलपमेंट हुआ, बट इस ड्यूरेशन में क्या था कि इस ड्यूरेशन में पैलेसेस का डेवलपमेंट हुआ, फोर्ट्स का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इससे पहले जितना भी टाइम था आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, सब सारा जो फोकस था वो मोस्टली अब इवन आप कहेंगे 99% जो फोकस था वो टेम्पल्स पे डेवलपमेंट था, और गुप्ता पीरियड में तो पूरा के पूरा जो फोकस था टेम्पल पे के डेवलपमेंट में था, क्योंकि हिंदुइज्म का जो रिवाइवल हुआ इसलिए यहाँ पे इतना फोकस किया गया, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए, या लोगों का जो विश्वास जीतने के लिए, जो कुछ भी रीजन आप बोल सकते, तो सबसे ज्यादा फोकस टेम्पल्स पे किया गया। बट विजयनगर एम्पायर के टाइम से, विजयनगर के टाइम से ना यहाँ पे एक आर्किटेक्चर को एक नया रूप देखने को हमको यहाँ पे मिलेगा, जो पैलेसेस के रूप में, फोर्ट के रूप में देखने को मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें तो जो बिल्डिंग्स, जो पैलेसेस, जो फोर्ट, जो महल बने, उनको हमें सेक्युलर बिल्डिंग के रूप में, सेक्युलर आर्किटेक्चर के रूप में देखते हैं। और जो नॉन सेक्युलर आर्किटेक्चर के उसमें देखेंगे, वो जो टेम्पल्स है, कैप टेम्पल है, तो वो नॉन सेक्युलर आर्किटेक्चर के उसमें आएंगे, और जो बिल्डिंग्स, पैलेसेस जो है महल, वो सेक्युलर बिल्डिंग के उसमें आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हम लोग लोटस महल, ये कहाँ पर है? हम्पी। सो प्लीज हम्पी का हमको डिस्कस कर लेते हैं। हम्पी गाइस एक आर्किटेक्चर से पर्पस तो है, इसका इन्वायरमेंट से भी एक ऑर्डिनरी सेंचुरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो इन्वायरमेंट से पर्पस से यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमको हम्पी यहाँ पे है। तो हम्पी एक प्रॉस्परस रीजन था, उस टाइम पे एक प्रॉस्परस रीजन था। सी गाइस, विजयनगर एम्पायर was also one of the most prosperous kingdom, या one of the most prosperous empire in South India at that time. So हम्पी भी also prosperous रीजन होगा, उस टाइम भी prosperous था, इस टाइम भी आपको देखेंगे बहुत prosperous है अपने आर्किटेक्चर के रूप में, एनवायरमेंट के रूप में। तो हम्पी इज ऑल्सो prosperous रीजन। और उसके बाद हम्पी इज लोकेटेड एट तुंगभद्रा रिवर। हम्पी इज लोकेटेड एट तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा रिवर जो है वो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। टिपिकली विजयनगर पीरियड स्ट्रक्चर इन द टेम्पल आर द अमन स्ट्रीन। इसका मतलब क्या है अमन स्ट्रीन? मतलब द मेल डीटी, जो मतलब पुरुष भगवान है, उनका मतलब टेम्पल ऑफ मेल डीटी। तो प्लीज मैं एक बार रिपीट करूँ फिर से लाइन। टिपिकली विजयनगर पीरियड स्ट्रक्चर इन द टेम्पल आर द अमन पिस्ट्रीन मेल डीटी टेम्पल, टेम्पल ऑफ मेल डीटी है, टेम्पल ऑफ मेल डीटी। उसके बाद गाइस हमारा सेकेंड जो सब पॉइंट आता है वो आता है नायका स्टाइल, नायक स्टाइल। अब हिंदी में नायक बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ अलग ही हो जाता है उसका, नायका हो गया इंग्लिश में। तो नेक्स्ट सब पॉइंट इज सब टाइप इज नायक स्टाइल। तो प्लीज राइट डाउन फॉर द नायक रोज ऑन द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जो नायक स्टाइल का जो राइज हुआ था वो विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद हुआ था। तो द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर लैंडमार्क ऑन दिस पीरियड इज द मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल इन मदुरई। तो जो आपने कैसे नाम सुना होगा मीनाक्षी टेम्पल का, तो एक्चुअली इसका पूरा जो वो है मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल। तो सुंदरेश्वरा लॉर्ड शिवा
का नाम यहाँ पे लॉर्ड शिवा के रूप में देखते हैं, और मीनाक्षी जो उनकी वाइफ देवी पार्वती जो है उनका नाम यहाँ पे मीनाक्षी के उसमें रखा जाता है। तो द ग्रेट टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज एक्चुअली 2 श्रेणीज, तो दो श्रेणी आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट ऑन डेडिकेटेड टू शिवा एज सुंदेश्वरा एज वी डिस्कस्ड, द फर्स्ट ऑन डेडिकेटेड टू शिवा एज सुंदेश्वरा एंड द सेकेंड ऑन टू हिज वाइफ पार्वती एज मीनाक्षी। तो we discussed already. Then write down next point further. Have all the features of Dravidian style with an additional permanent feature known as पराक्रम। तो जिस द्रविडियन स्टाइल के यहाँ के जो नायक स्टाइल के जितने सारे फीचर्स है उसको एक पराक्रम के नाम से जाना जाता है। और पराक्रम क्या है आप लिखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पराक्रम आर ह्यूज कॉरिडोर अलोंग विद द रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। तो पराक्रम जो है कॉरिडोर है, मतलब एक बड़ा, बहुत बड़ा। तो ऑब्वियसली टेम्पल्स बड़े बड़े तो कॉरिडोर भी बड़ा ही होना है, छोटा कॉरिडोर तो होना नहीं है। तो बड़ा कॉरिडोर है, रूफ एम्बुलेटरी रूफ के साथ, और जो डेकोरेशन पूरा जो पिलर्स है, रूफ है, सब जगह आपको डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। एम्बुलेटरी पैसेजवे इट सर्व्स टू कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द टेम्पल इनक्लोजिंग सर्टेन एरिया। ऑब्वियसली कॉरिडोर का यूज क्या होता है? कॉरिडोर का यूज बिल्डिंग के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कॉरिडोर का यूज वही है कि जो मंदिर के सारे पार्ट है, सारे जो पॉइंट्स है, हर मंदिर के सारे एरियाज को कवर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए पराक्रम का यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली कॉरिडोर पराक्रम का यूज, बिल्डिंग में कॉरिडोर का यूज इसलिए होता है। देन द लार्ज टैंक सेट स्लाइटली, द लार्ज tank set slightly of the axis to the main temple is another impressive feature of the temple. टैंक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। And surrounding by steps and pillar portico, the tank was used for ritual bathing. तो वो इस सेम टैंक का यूज होता है रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था, जैसे हम लोगों ने IBC में भी देखा हो, जो प्रीवियस जहाँ पे टैंक्स का यूज हम लोग, जहाँ पे टैंक्स के जो एविडेंसेस अलग है, अब तो IBC के एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ तो हम लोग को लाइव देख सकते हैं जाके, अभी है यहाँ पे टेम्पल्स में। तो जो टेम्पल्स का यूज, जो टैंक्स का यूज होता है वो रिचुअल बाथिंग के लिए होता है, जो मतलब पूजा से पहले जो स्नान किया था, उसलिए जो राजा के स्नान पूजा से पहले किया जाता होगा, इसलिए टेम्पल्स का यूज यहाँ पर होता था। तो गाइस, तो ये सब टाइप्स थे, और द्रविडियन आर्किटेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम लोग इसका हम लोग वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स है, जो नगर स्टाइल हो या द्रविड़ स्टाइल हो, चाहे वेसर स्टाइल हो, टेम्पल आर्किटेक्चर के सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उन लोग एक लिस्ट बना के हम लोग उसका सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, उन्हें वहाँ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।